हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 120 डे प्लान विच इज़ एसेंशली अ प्लान फॉर 4 मंथ्स फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 5 जून, जिसका नोटिफिकेशन कल ही शाम को आया है। तो ये वीडियो आपको बताएगा कि अगले 4 महीने आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि योर प्रिपरेशन इज ऑप्टिमाइज्ड, आप एडिक्वेट तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं, आप इनफ टेस्ट दे पा रहे हैं सो दैट यू कैन क्लियर प्रीलिम्स विद फ्लाइंग कलर्स एंड होपफुली गिव मेंस एंड इवेंचुअली क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहीं से देख सकते हैं। एंड सम बेसिक अनाउंसमेंट्स कि जो सी सैट की वीडियो मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी अबाउट द सी सैट कोर्स स्टार्टिंग ऑन द 10th of Feb, सिमिलरली एक GS ब्लिट्स कोर्स विल बी लॉन्चिंग बाय द 10th of Feb. So both of these courses information आपको यहाँ पे अवेलेबल है. If you wish to subscribe or join, you can join it from this website upscprep.com/courses. इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में होगा. एंड जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उनको भी आज शाम तक या कल सवेरे तक डिटेल्स बाय मेल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लान. नाउ सबसे पहली चीज़, डिस्क्लेमर्स एज ऑलवेज कि भाई ये एक जनरल प्लान है. यू नीड टू मॉडिफाई दिस एज पर योर नीड्स. अगर आपको लगता है कि जो कोर्सेज या सॉरी जो सब्जेक्ट्स एक के बाद एक यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको उतना कंफर्ट नहीं है तो आप उन सब्जेक्ट्स को आगे पीछे मूव कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. सो दिस प्लान विल बी शेयर्ड ऑन अ गूगल शीट और शीट का लिंक विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन द वीडियो के डिस्क्रिप्शन. तो जो हम डिस्कस करेंगे आप उस शीट को कॉपी करके अपना प्लान वहीं की वहीं चेंज कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर. राइट, सो प्लान की बेसिक आउटलाइन क्या है? इफ यू फॉलो दिस प्लान यू विल कंप्लीट 1 रीडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस एंड 2 राउंड्स ऑफ रिविजन एट द वेरी लीस्ट. दिस इज विद द अजम्पशन कि भाई आपने अब तक नहीं पढ़ा है या आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो तैयारी फॉर्म भरने के बाद, जो कि आइडियल केस नहीं है, बट इफ इट इज द केस दैट्स हाउ यू कैन गो अबाउट इट. राइट, सो sorry about that. So if you're following this plan you will be giving 30 tests by the end of it, जिसमें से 10 सेक्शन टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 10 CSAT के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे. देयर विल बी सम बफर डेज इन बिटवीन. बफर डेज का क्या फंडा है कि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि भाई हम प्लान से पीछे छूट जाते हैं. क्या कारण है कि भाई कोई बीमार हो गए, फैमिली इमरजेंसी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है. तो बफर डेज हेल्प अस नॉट गेट स्ट्रेस्ड, टू रिड्यूस स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 दिन मिस कर दिए और आपके प्लान में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो क्या होगा कि भाई जैसे ही आप कुछ दिन मिस कर दोगे बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजंस एट टाइम्स, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा. सो बफर डेज हेल्प यू रिड्यूस दैट स्ट्रेस कि भाई कोई बात नहीं, अगर 2 4 5 दिन छूट भी जाते हैं तो हमारे पास टाइम है उन चीज़ों को कवर करने के लिए. एंड देन फाइनली लास्ट वीक इस प्लान का एकदम खाली रखा गया है, फ्री रखा गया है, सो दैट you can use that week in order to prepare as per your requirements. क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के लिए easy और hard सब्जेक्ट अलग होते हैं. तो उसी हिसाब से आपको उस आखिरी हफ्ते को इस्तेमाल करना है कि आपको ये नहीं देखना है कि भाई प्लान में क्या था, क्यों है, ये है, वो है. आपको ये देखना है कि लास्ट के 10 दिन में आपको किस चीज़ की रिविजन करने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा, एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू फिल ओवर देयर. राइट, सो द सोर्सेज which are used to make this plan: for history it's Spectrum, for polity it's Lakshmikant, for economy Shriram IS publications की जो इंडियन इकोनॉमी की किताब है वो, प्लस इको सर्वे जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है which can also be found on the Government of India websites. इन्वायरमेंट के लिए शंकर IS पब्लिकेशन की बुक, जियोग्राफी के लिए GC लियोंग प्लस 11th 12th NCERTs प्लस एटलस. Atlas is always essential and necessary when you're covering geography. So current affairs के लिए हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उसके 1 साल के नोट्स. These notes अगर आपने अब तक नहीं बनाए हैं so you can cover them from monthly magazines from any of the major coaching institutes. Right, monthly magazines से भी आप इन्हें कर सकते हैं. एंड बाकी एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए विल बी रेफरिंग टू दी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री बुक्स. एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, वेरी सेलेक्टिवली, कि नितिन सिंघानिया बहुत मोटी किताब है, सारी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सेलेक्टिवली उससे चीज़ें आप उठा सकते हो बेस्ड ऑन एंशिएंट एंड मिडीवल में क्या चीज़ें आपको लैकिंग लग रही हैं. राइट, सो
इफ़ यू सीन माई प्रीवियस 7 month प्लान वाली वीडियो वेयर आई थिंक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैंने एक वीडियो निकाली थी कि भाई 7 महीने तक आप क्या कर सकते हो, तो उसमें ये बहुत क्लियर सा मैंने बोला था कि भाई जैन के महीने तक आपको एटलीस्ट ऑप्शनल पे भी ध्यान देना चाहिए. सो कंटिन्यूइंग विद दैट सेम आइडिया कि फेब में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, मार्च में पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट है, अप्रैल में इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स है, तो इस प्लान को अब हम डेली टारगेट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि आज की वीडियो में हम डेली टारगेट्स क्या हैं प्लान के उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जब आप 5 जून को प्रीलिम्स देने बैठो तो भाई आपने सारी चीज़ें एंड टू एंड कवर करी हैं. नाउ इन द करंट प्लान सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो कि हर दिन को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है. 2 स्टडी स्लॉट्स और एक प्रैक्टिस स्लॉट. राइट क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एडिक्वेट. आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे. प्रेफरेबली या ऑप्शनल की बजाय अब करंट अफेयर्स हो जाएगा. सो स्लॉट 1 में 3 से 4 घंटे आप जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं, एंड स्लॉट 2 में आप फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी यू कैन स्टिल डू ऑप्शनल बट देयर आफ्टर करंट अफेयर्स. एंड स्लॉट 3 में डेली प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि सीसैट की प्रैक्टिस होगी एंड जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी. ये एमसीक्यूज़ क्या है? आइदर दे कैन बी पीवाईक्यूज़ और दे कैन बी सिंपली टेस्ट सीरीज. राइट, तो दोनों चीज़ों में से कोई आप चूज़ करके उन्हें पिकअप करना है आपको, एंड इन चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए चलना है. राइट, सो लेट मी जस्ट स्विच टू द गूगल शीट सो दैट yeah, so as you can see ये एक 120 डे प्लान है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th of Feb विच इज़ मंडे. तो यहाँ पे स्लॉट 1 आपका जीएस का स्लॉट है. ये सारे यहाँ पे जो लिस्ट है ये डेली आपको टारगेट दिए हुए हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको किस दिन कवर करनी है. लेट्स से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्स्ट 7th to 13th of February आपका कवर हो रहा है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री. एंड स्लॉट 2 में फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी तक, एंड ऑफ फेब्रवरी तक यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले और उसके बाद फिर एकदम से क्रंच में आ जाए कि भाई यार अब क्या करें, अब ऑप्शनल पूरा हुआ नहीं है. सो इवन इफ़ यू स्टार्टेड प्रिपरेशन तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तैयारी ऑप्शनल की भी अभी से कर लेनी चाहिए आपको, ताकि बाद में आपको स्ट्रेस ना हो. देन जो 3rd and 4th सेक्शंस हैं यहाँ पे सीसैट की डेली 1 घंटा प्रैक्टिस. अगर आप सीसैट में कंफर्टेबल हैं तो आप इस चीज़ को स्किप करके एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है इसी को यहाँ पे 2 घंटा कर सकते हैं. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. बट अगर आप सीसैट में कंफर्टेबल नहीं है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि भाई डेली बेसिस पे 1 घंटा एटलीस्ट आप सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ नथिंग एल्स. राइट, तो फ्रॉम द 7th to 13th of February यू विल बी कवरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. राइट, फ्रॉम 14th of Feb जो कि आप देख सकते हैं कि भाई वैलेंटाइंस डे पे कोई छुट्टी नहीं है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो. सो 14th of February से लेके आई थिंक एंड ऑफ फेब्रुवरी 27 फरवरी तक 2 हफ्ते पॉलिटी चलेगा ये सारा. तो पॉलिटी को भी एकदम टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ा गया है कि भाई पहले दिन पे आपको पहले 4 चैप्टर्स करने हैं, फिर कुछ और चैप्टर्स करने हैं. सारे चैप्टर्स इस तरीके से यहाँ पे कवर्ड हैं. यू कैन मेक गो टू आई विल शेयर दिस गूगल शीट विद यू, एंड आपको बस इतना करना है कि फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना है आपको, और फिर कॉपी करके आप इसको अपनी शीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन चेंज दीज थिंग्स, यू कैन मूव सब्जेक्ट्स अप एंड डाउन, एंड आगे जैसे भी आपको तैयारी करनी है आप कर सकते हो. देन उसके बाद 1st to 7th मार्च आप कवर करेंगे ज्योग्राफी. और जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई जैसे ही एक सेक्शन पूरा होता है उसके बाद एक टेस्ट आ जाता है. तो ये सेक्शन टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, यहाँ सेक्शन टेस्ट पॉलिटी का. और जब भी आप सेक्शन टेस्ट देते हो तो उस दिन को बाकी चीज़ों के लिए खाली रखा गया है. क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने टेस्ट दिया है सिर्फ टेस्ट 2 घंटा और 2 घंटा उसका एनालिसिस, बाकी टाइम आपके पास फ्री है, ताकि पीछे से कुछ छूट गया तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बस आप रिलैक्स कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इतना भी नहीं कि भाई मतलब 5 दिन छुट्टी ले ली. राइट, सो
14th to 27th of February you will be covering polity. उसके बाद polity का test and analysis. Then 1st to 7th of March will be geography. जियोग्राफी के बाद टेस्ट ऑफ जियोग्राफी एनालिसिस. और यहाँ से क्योंकि मार्च में हमने करंट अफेयर्स चालू कर दिया है, तो करंट अफेयर्स का जुलाई, यहाँ पे 3 दिन आप जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे, 4 दिन अगस्त के करंट अफेयर्स करेंगे. फॉर प्रीलिम्स 2022 आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स अगर करते हो, सो दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स टू कवर. तो यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी वाले इस हफ्ते में क्या किया है, क्योंकि मैंने पहले बात करी थी अभी थोड़ी देर कि एटलस बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक एक दिन में एक एक कॉन्टिनेंट को ब्रेक डाउन करके रख दिया गया है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्टिनेंट को एक दिन आपको एटलस में जाके गहराई से देखना है. घंटा भर 2 घंटा उस पर लगाओ ताकि जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप उनको कर पाओ. एंड देन ऑब्वियसली PYQ प्रैक्टिस जो है ये डेली आपकी चलती रहेगी. देन ज्योग्राफी लोकेशंस इन न्यूज़ की करंट अफेयर्स आप करते रह रहे हो, तो ज्योग्राफी अब जैसे फॉर इंस्टेंस रशिया एंड यूक्रेन के बीच में कुछ टेंशन चल रही थी, तो उस एरिया ऑफ द मैप को देखो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी आसपास चीज़ें हैं, देयर इज द ब्लैक सी, देयर इज द पोर्ट ऑफ सेवास्तोपोल, तो वो सब चीज़ें हैं वहाँ देखो. क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़ में चीज़ें लोकेशंस होती हैं, इन्हीं पे सवाल बनते हैं. देन फ्रॉम 9th of March टू 15th of March आप करेंगे करंट एनवायरनमेंट. अब इसके बीच में ज्योग्राफी का एक टेस्ट आपने ज्योग्राफी के सेक्शन के बाद दे दिया है. Then in between environment you will also be giving a test of CSAT, and then after आपने environment कर लिया है, there's a test for environment. यहाँ पे ये हटा देते हैं. एंड इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है कि हर 2-3 दिन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स की एक मंथली बुकलेट कवर करने के लिए. क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ 3-4 hours ऑफ योर डे, दिस इज़ 3-4 hours ऑफ योर डे, दिस इज़ 1 hour, दिस इज़ 1 hour. तो इस तरीके से हम चल रहे हैं. राइट नाउ कमिंग टू 17th of March, तो श्री राम IAS पब्लिकेशन की जो इंडियन इकोनॉमी की किताब है, इस किताब को क्यों चूज़ किया गया है? क्यों? क्योंकि इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड सिंपलर देन रमेश सिंह देन ऑल दी अदर बुक्स. तो दिस इज द बुक जिसके हिसाब से यहाँ पे तोड़ा गया है. यू कैन चूज एनी अदर बुक दैट यू वांट टू, बट ऑब्वियसली उसके हिसाब से फिर आपको चैप्टर मैपिंग कर लेनी है. तो फ्रॉम 17th of March टू 24th of March इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएगा, बेसिक्स. यहाँ पे करंट अफेयर्स जनवरी 2022 तक के हो चुके हैं हमारे. एंड उसके बाद टेस्ट CSAT का 2 बीच में टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे. देन 26-27 मार्च को इकोनॉमिक सर्वे की या तो आप समरी कर सकते हो, या पूरी किताब पढ़ के 2 दिन में आप उसकी समरी खुद बना सकते हो. क्यों? क्योंकि आइडियली अगर आप किताब पढ़ लेते हो इकोनॉमिक सर्वे की, एटलीस्ट वॉल्यूम 1, सो इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि ये वाली जो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी कि भाई इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, फिजिकल सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, जो भी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे आपको उनके लिए डेटा दे देगा. एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट. राइट नाउ फ्रॉम 29th March टू 6th of April, दिस इज द सेक्शन फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मेडिवल. सो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक, फाइन आर्ट्स की NCERT एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच यू कैन फाइंड फ्रॉम द यूनेस्को की वेबसाइट. ये सब आपको करना है. एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू हो गया है. CSAT जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई स्टैंडर्ड डेली बेसिस पे 1 घंटे का, एंड PYQ और MCQ की प्रैक्टिस डेली 1 घंटे की चल रही है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस. देन आफ्टर 7th of April, जहाँ पे ये आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल सारे सेक्शन टेस्ट हो चुके हैं. राइट नाउ वी कम टू फुल हिस्ट्री रिव्यू, कि यहाँ पे पूरा हिस्ट्री का आपको 5 दिन मिलेंगे जो हमने शुरू में किया था स्पेक्ट्रम, वो दोबारा एक बार आप रिवाइज करो. मार्च 2022 के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको करने हैं. एंड देन देयर इज अ 4-day बफर एंड फुल लेंथ टेस्ट उसके एक बीच में है, जो आप देख सकते हो कि भाई इसको भी आप हटा सकते हो. एंड यहाँ पे 4 दिन का बफर है, बाद में 2 दिन का बफर और है. ये बफर बस इसीलिए है कि भाई पीछे से कुछ भी आपका टॉपिक छूट रहा हो या कुछ नया डेवलपमेंट हुआ हो जो आपको लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन कवर ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओवर हियर. राइट नाउ इसके बाद देयर इज पॉलिटी का रिव्यू फॉर 4 days, देन 2 days ऑफ बफर, देन जियोग्राफी का रिव्यू, मैप्स का रिव्यू. एंड यहाँ पे साथ साथ में आप देख रहे हो तो करंट अफेयर्स का रिवीजन चलता रह रहा है. देन इकोनॉमी का रिव्यू फ्रॉम 30th of April टू 3rd of May, देन एनवायरनमेंट का रिव्यू. सो एसेंशली बाय 6th of April
आपने सारा सिलेबस एक बार कवर कर लिया है एंड फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल टू यहाँ पे आई थिंक हियर 8th ऑफ अप्रैल टू 16th ऑफ मे you have covered the first round of revision with full length test 1 2 3 4 5 6 छः full length test आपने यहाँ तक दे दिए होंगे. उसके बाद फिर eventually we will come back to revision one more time कि 18 19 20th and 21st मई को हिस्ट्री का एक और बार रिव्यू हो जाएगा, देन इकोनॉमी का एक और बार रिव्यू हो जाएगा, देन एनवायरनमेंट का एक और बार रिव्यू हो जाएगा. क्योंकि ज्योग्राफी अभी रिसेंटली किया है तो ज्योग्राफी को आप साथ में लेके चल सकते हैं. एंड पॉलिटी का रिव्यू यहाँ पे एनवायरनमेंट आई थिंक पॉलिटी का रिव्यू मिस हो गया विच यू कैन ऐड ओवर हियर पॉलिटी रिव्यू. एंड लास्ट के 5 दिन जो हैं ये एज नीडेड जो आपको लगता है कि भाई आपके लिए सबसे वीक सब्जेक्ट है या जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं उनको आपको यहाँ कवर करना है ताकि जो 5th जून को प्रीलिम्स का एग्जाम हो उसमें आप शाइन कर सकें. Right, so I'll be sharing again this Google Sheet. What you need to do is make a copy and use that copy to modify this plan अपनी requirement के हिसाब से. आप इसमें ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे insert one column to the left and यहाँ पे आप check box डाल सकते हो. Right, कि data validation check box कि भाई ये वाली जो चीज़ है हमने कवर करी कि नहीं. तो जिस दिन आपने ये चीज़ें कवर कर ली यू कैन जस्ट पुट अ चेक बॉक्स ओवर हियर एंड दिस बिकम्स अ वेरी इजी वे फॉर यू टू कीप ट्रैक ऑफ कि भाई आपने ये तैयारी पूरी करी है कि नहीं और आपने क्या क्या कवर कर लिया, कौन कौन से दिन आपके स्किप हुए. सो दिस बिकम्स अ वेरी इजी वे फॉर यू टू प्रिपेयर. ऑब्वियसली आप इसको कॉपी करके पेपर पे भी बना सकते हो एंड गोइंग फॉरवर्ड आइडियली एक प्लान बना के चलो. अगर ये प्लान भी आप नहीं फॉलो कर रहे तो कुछ भी अपने तरीके से अपने कन्वीनियंस से प्लान बना के चलो. क्यों? क्योंकि 4 महीना अगर आपको कवर करनी है सारी चीज़ें सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ प्लान. राइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो upscprep.com की वेबसाइट पे आप जाके यू कैन चेक आउट द टारगेट CSAT कोर्सेज के पेज पे टारगेट CSAT कोर्स एंड द GS ब्लिट्स कोर्स जो दोनों 10th Feb के अराउंड शुरू हो रहे हैं. सो यू कैन जॉइन देम हियर एंड आई विल बी शेयरिंग डिटेल्स अबाउट जो GS ब्लिट्स का कोर्स है बाय टुमारो. एंड जिन लोगों ने फॉर्म भरा था CSAT कोर्स के लिए उनको आई विल बी शेयरिंग एन ईमेल बाय टुमारो एट द लेटेस्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 प्रिपरेशन.